बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और देखते हैं कि हम लोग जितना आज तक हम लोगों ने पढ़ा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में उसके कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, जिसमें से पहला है विच वन इज़ अ वेक्टर। तो बाय डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो वेक्टर में हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं: मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट्स, स्पेसिफिक डायरेक्शन। हमें जो ऑप्शंस दी गई हैं लेंथ, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वर्क। अगर आप बेटा इन तमाम ऑप्शंस में से अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ जो है ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी लेंथ को मेजर करता हूँ तो इसके अंदर लेंथ मेजर करने के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हमारे पास कोई डायरेक्शन इसको डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी नहीं। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन चार्ली बचती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स की डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी मूव करना शुरू हो जाता है। तो फिर चार्ली जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर। और इसकी ऑप्शंस हमारे पास हैं एनर्जी, फोर्स, वेलोसिटी, वेट। बेटा फोर्स आपको मालूम है कि जिस तरफ आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, उसको पुश करना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं, तो आप फोर्स का सहारा लेते हैं और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रखता है। वेलोसिटी, जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वो एक वेक्टर है। वेट इज़ अ फोर्स। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि वेट जो है वो भी एक फोर्स होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एनर्जी अल्फा। तो बेटा नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन अ सर्टेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1 इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज्ड बाय। अगर हम एक वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसको किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, आइए वो देखते हैं। सॉल्यूशन में बेटा आपको मैंने दिखाया कि एक वेक्टर है ए। इसको जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो आएगा -a। तो बेटा अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो हमारे पास ये एक डी बनी है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अगर वेक्टर ए हमारे पास इस जानिब था तो वेक्टर -a जो है वो इस जानिब हो गया, यानी कि वेक्टर ए के अंदर 180 डिग्री का शिफ्ट आया है। लिहाजा द करेक्ट आंसर विल बी अल्फा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय। तो ये आपको बताया था कि तीन तरह से बताया जाता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा मैंने कहा था कि अगर आप वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो बेटा इसकी ऑप्शन देखते हैं। इन तमाम ऑप्शंस में अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो चार्ली बनता है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव बेस्ड एमसीक्यू था। इसमें आपको अगर इंफॉर्मेशन हो तो आपके लिए बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास वेक्टर ए जो कि 4i + 3j दिया है तो फिर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर दे दिया है
और आपसे कहा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालें। तो बेटा यूनिट वेक्टर के लिए आपको मालूम है कि हमें वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो अगर हमारे पास वेक्टर ए हो और हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में सीखा था। किसी भी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करनी हो तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर द रूट। फिर बेटा हमने डाटा के मुताबिक देखा कि हमारे पास जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 4, क्वेश्चन में गिवन है। आई के साथ जो लिखा होता है वो इसका एक्स पार्ट होता है और जे के साथ जो लिखा होता है वो उसका वाई पार्ट होता है। तो फिर वाई कंपोनेंट जो है वो इसका 3 होगा। अगर आप इनकी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करें, सोल्व करें, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाता है 5, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर की वो 5 है। वेक्टर आपको गिवन है, तो अगर आप इसकी वैल्यूज़ यूनिट वेक्टर ए में इंसर्ट करें, हमारे पास आंसर आ जाता है 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5। सो द करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वेक्टर इन स्पेस हैज़ कंपोनेंट्स। तो आपको याद होगा मैंने जब आपको प्लेन वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर आपको एक स्पेस वेक्टर भी पढ़ाया था जिसके अंदर 3 एक्सिस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा वो आपसे पूछ रहा है कि कितने कंपोनेंट्स हैं, अल्फ़ा 1, बीटा 2, चार्ली 3, डेल्टा 4। तो स्पेस वेक्टर में बेटा हमारे पास चूंकि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं और 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं तो लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट विल बी। एक फोर्स है बेटा 10 न्यूटन, वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपने बताना है कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और कॉन्सेप्ट वाला है। बेटा हमारे पास ये एक फोर्स है 10 न्यूटन की, जैसा कि उसने हमें दिया था। लेकिन बेटा आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप इस सवाल को गौर से देखें, उसने एंगल जो है वो तो वाई एक्सिस के साथ लिया है, लिहाजा ये एंगल तो हमारा नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए, हम एंगल लेंगे वो जो एक्स एक्सिस के साथ है। अब ये एंगल कितना है, अगर आप देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो इनके दरमियान में एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर हम 90 में से 30 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। तो लिहाजा ये एंगल जो है वो 30 नहीं है, 60 डिग्री है। उसके बाद आपको कंपोनेंट्स चाहिए तो हम इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वाई कंपोनेंट और टेल को ज्वाइन करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब उसके डाटा के मुताबिक उसकी डिमांड क्या है, वो कहता है जी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट बताएं। तो बेटा एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला है ax = a cos थीटा। ए यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड है जो कि उसने गिवन दी है 10 और थीटा आपने फाइंड कर लिया 60 डिग्री। वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 5 न्यूटन। तो अल्फा इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नंबर 8, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड। बेटा ये बड़ा ही अहम एमसीक्यू है, बेशुमार दफ़ा आया है। वैसे अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछें कि भाई एडिशन का रिवर्स क्या है तो वो हमेशा आपसे कहेगा कि सब्ट्रैक्शन है। लेकिन बेटा आप चूँकि फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं उसमें वेक्टर्स के बारे में बताना है, तो वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, तो मैथमेटिकल रूल्स इजीली अप्लाई नहीं होते। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास उसने जो ऑप्शंस दी हैं वो क्या हैं। नेगेटिव वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर। देखिए बेटा इसका डिसीजन हमने एकदम से नहीं करना, पहले सुकून से इसको देखना है, समझना है, देन आंसर करना है। अगर हम एडिशन की बात करें बेटा, हमारे पास एडिशन के अंदर हम दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं ए और बी को, तो फिर हमारे पास इस तरह से रिजल्टेंट आता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हों और इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसका रिवर्स वेक्टर बी लेंगे, -b लेंगे,
इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन रिजल्टेंट आता है a माइनस बी। अगर आप बेटा यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर तो आपको मालूम है कि वो आपको सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये ऑप्शन तो होगी नहीं। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो बेटा रेजोल्यूशन में हमारे पास एक वेक्टर दिया होता है, उसके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं और कंपोनेंट्स हमारे पास इस तरह से ए एक्स और ए वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें बेटा, एडिशन के अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी, एडिशन के अंदर हम लोगों ने दो वेक्टर्स जिनको ऐड किया था, आंसर में एक रिजल्टेंट वेक्टर आया था। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है और वो वेक्टर्स जो हम ऐड करते हैं वो उस रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। मींस कि हम रिजल्टेंट ऑब्टेन करते हैं कंपोनेंट्स की मदद से। जबकि आप अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन में आपको एक वेक्टर दिया हुआ था और आपने उसके कंपोनेंट्स बनाए थे। तो ये रेजोल्यूशन जो है वो एडिशन का रिवर्स हुआ। एडिशन में आपने कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर बनाया था और रेजोल्यूशन में आपने वेक्टर दिया हुआ था और उसकी मदद से कंपोनेंट्स बनाए थे। सो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये बेटा बड़ा ही एक अहम पॉइंट था जिसको आप लोगों ने सुना, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज। उसने आपको एक वेक्टर दे दिया और उसकी मैग्नीट्यूड पूछी। ऑप्शंस उसने दिए हैं हमें आपके सामने। तो मैंने अभी आपसे कहा कि मैग्नीट्यूड अगर आपने निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। उसने आपको वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, उसने वेक्टर में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। उसने नॉर्मली यहाँ पर होता है प्लस, लेकिन उसने जानबूझकर यहाँ पर प्लस की बजाय दे दिया है माइनस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपके पास है ए एक्स का ए एक्स सी, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई की बजाय है माइनस ए वाई। तो चूंकि बेटा इसका स्क्वायर होता है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी प्लस होगा, लिहाजा मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपने एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीखी कि अगर आपके पास कोई कंपोनेंट नेगेटिव हो भी जाए तो मैग्नीट्यूड वेक्टर की कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P इन YZ प्लेन इज गिवन बाय। ये थोड़ा सा ज़रा क्रिटिकल MCQ है कि आपको उसने एक पॉइंट दे दिया है जिसके उसने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं ABC और ये YZ प्लेन में है। आइए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। बेटा हमारे पास चूंकि उसने एक पॉइंट की बात की है, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे पास 3 डायमेंशंस में होगा। हमारे पास याद रखिएगा कि 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 तरह के 2 डायमेंशनल प्लेन्स होते हैं। पहला XY प्लेन, दूसरा YZ प्लेन, तीसरा XZ प्लेन। ये जो मैंने यहां पे आपको मेंशन किया है 3 2D प्लेन्स, यानी कि 3 डायमेंशंस में हमारे पास 3 तरह के प्लेन्स पाए जाते हैं, XY, YZ एंड XZ। हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो है ABC, यानी कि 3 डायमेंशन में है तो ये स्पेस में होगा। अगर तो बेटा ये स्पेस में है तो इसका पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा है वो है AI प्लस BJ प्लस CK। जबकि आप अगर ऑप्शंस देखें और उसका सवाल देखें, उसने आपसे 3 डायमेंशन में तो पूछा ही नहीं है। उसने आपसे जिसमें पूछा है वो पूछा है YZ प्लेन में। तो वो कहता है कि YZ प्लेन में बताएं क्या होगा। सो बेटा अगर हम 3 डायमेंशन में प्लेन्स देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा XY, YZ और XZ होते हैं, इनके अंदर अगर हम लोग 1 बाय 1 देखें कि कौन कौन से पोजीशन वेक्टर बनते हैं, तो बेटा XY प्लेन के अंदर चूंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस XY हैं, तो फिर हमारे पास इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। X का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास है A, Y का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास है B। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं तो वो बन जाएगा AI प्लस BJ।
ऐसे ही वाई जेड में देखूं तो वाई का बन जाएगा बी जे, जेड का बन जाएगा सी के, और ऐसे ही अगर मैं एक्स जेड का देखूं तो वो बन जाएगा ए आई प्लस सी के। तो चूंकि बेटा उसने हमसे पूछा है कि वाई जेड प्लेन में क्या होता है, तो वाई जेड प्लेन में हमारे पास बी जे प्लस सी के जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनती है, लिहाजा द राइट आंसर विल बी बी जे प्लस सी के। नेक्स्ट बेटा मैंने एमसीक्यूज के बाद आपके साथ एक एग्जाम्पल जो है वो शेयर की है, जो कि आपके पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर देगी। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, हमारे पास दो एरोप्लेन्स हैं और वो दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के ऊपर हैं जो कि आपको दिखाए गए हैं ए और बी ओरिजिन से, और इनका फासला जो है वो किलोमीटर में है। आपने बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, और आपने बताना है कि दोनों के दरमियान, दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। ये जैसे कि ये डायग्राम है, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ओरिजिन को एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 0 0 0 होंगे। अब चूंकि बेटा ये एरोप्लेन की बात हो रही है, स्पेस में बात हो रही है, तो लिहाजा इसमें हमारे पास 3 ही कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे और 3 ही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। इनको जब डायग्रामेटिकली दिखाया गया तो ये आपके सामने है। बेटा सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका ये है कि आप जो डाटा उसने दिया है उसको लिखें। डाटा हमारे पास ये है कि उसने हमें पोजीशन पॉइंट्स जो हैं वो दिए हैं, फिर आपको जो फाइंड करना है उसके बारे में बताएं। एक आपको फाइंड करना है कि इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या है, दूसरा फाइंड करना है कि प्लेन्स के दरमियान में फासला कितना है। देन अपना सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए। पहले आप इनको बताइए पोजीशन वेक्टर के बारे में। बेटा अगर मैं प्लेन ए की बात करूं तो प्लेन ए का जो पोजीशन वेक्टर है, हमने क्या सीखा था कि जब हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को उस पॉइंट के साथ मिला देंगे जहां जिसका हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर बनाना है। अब चूंकि हमने प्लेन ए का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन को उस प्लेन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के साथ इस तरह से मिला दिया। तो बेटा हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर जो है वो ओ ए बन जाएगा। अब याद रखिएगा ओ ए लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जो भी सेकंड नंबर पे लिखा होगा उसमें से पहले वाले को माइनस कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ है ओ ए, तो मैं पहले वाले में से जो कि ए है माइनस कर दूंगा दूसरे वाला। तो मैं जब इनको माइनस करूंगा तो इनको मैं जब वेक्टर में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो चूंकि 2 कोऑर्डिनेट यू शो कर रहा है एक्स एक्सिस को तो मैंने आई लिख लिया, 3 कर रहा है वाई को तो जे लिख दिया, 4 कर रहा है जेड को तो के लिख दिया। ऐसे ही मैंने इनको माइनस करके जब लिखा तो पोजीशन वेक्टर प्लेन ए का निकल आया 2i प्लस 3j प्लस 4k। सिमिलरली बेटा अपने पोजीशन वेक्टर जो है वो प्लेन बी का जो है वो बताना है, और प्लेन बी का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा 5 6 7 माइनस 0 0 0, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 5i प्लस 6j प्लस 7k। इस तरह से बेटा आपने दोनों का पोजीशन वेक्टर बता देना है। नेक्स्ट वो आपसे डिमांड करता है कि डिस्टेंस क्या है प्लेन्स के दरमियान। तो बेटा इस डायग्राम के मुताबिक आपको जो डिस्टेंस है वो ए बी फाइंड करना है। तो अगर आप हेड टू टेल रूल की मदद से देखें तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी, ऐसे ही है। तो फिर आपको ए बी जब फाइंड करना है तो ओ ए को दूसरी तरफ लेके जाना है तो वो माइनस हो जाएगा। अब आपको सिर्फ करना ये है कि आपको ओ बी और ओ ए फाइंड करना है, जो कि आप ऑलरेडी ही पीछे कर चुके हैं। इनको सोल्व कीजिए, आपके पास निकल आएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये हमारे पास डिस्टेंस नहीं आया, ये अभी हम लोगों ने ए बी वेक्टर निकाला है। तो बेटा डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी लेंथ जो है वो हमें इसकी मैग्नीट्यूड बताएगी। तो आपने इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब बेटा 2 डायमेंशन में हमारे पास जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है वो तो ये है, लेकिन 3 डायमेंशन में चूंकि हमारे पास तीसरा एक्सिस भी आ जाता है तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग
हम 3 डायमेंशन में इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप ये वैल्यूज़ को इंसर्ट करें, इनको सोल्व करें, तो आपके पास आंसर जो है वो 5.2 किलोमीटर आ जाता है। और एंड में मेरा बेटा रिजल्ट लिखना मत भूलिएगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इज ए बी इक्वल्स टू 5.2 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पिछले तमाम कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू किया और आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मदद से और एग्जाम्पल की मदद से समझाया। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नया आर्टिकल जो है स्टार्ट करेंगे। टिल देन अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।